इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अररिया में 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। वहीं मोतिहारी से भी एक बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि मोतिहारी में भी एक पुल ध्वस्त हो गया, जिसके बाद 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अररिया में जहां 12 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल ध्वस्त हो गया और अब तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया था, वहीं मोतिहारी से भी एक बड़ी खबर आ रही है। और आपको बताते चले कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जहां पे किसी भी राज्य में एक दिन में 2 पुल का ध्वस्त हो जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी शर्मनाक बात है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बिहार के मोतिहारी से जो खबर आ रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, बताया जा रहा कि बिहार के मोतिहारी का ललबेगिया पुल ध्वस्त हो गया। यह पुल 18 जून 2024 दिन मंगलवार के शाम में ध्वस्त हुआ है। मोतिहारी से चिरैया, ढाका और घोड़ा सहन को जोड़ने वाली ललबेगिया पुल अब ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण पुल के दोनों तरफ करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा कि मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से छोटी वाहनों को किसी भी तरीके से पार कराया गया। दरअसल ललबेगिया पुल पर 17 जून 2024 दिन सोमवार को एक गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे के पास पथ निर्माण विभाग ने घेराबंदी कर दिया था, उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। और वहीं बताया जा रहा कि एक ओवरलोडेड ट्रक के पास करने के कारण यह पुल ध्वस्त हो गया। अब जरा सोचने की बात है कि एक ओवरलोडेड ट्रक के कारण एक पुल का ध्वस्त हो जाना कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान खड़ा करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस समय यह पुल ध्वस्त हुआ, उस समय हजारों लोग उस पुल पर आवागमन कर रहे थे। इसी बात की चिंता है कि किसी प्रकार की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन जरा सोचिए कि जिस समय हजारों की संख्या में लोग आवागमन कर रहे थे, सैकड़ों गाड़ियां उस पुल पर थी, अगर कोई भी बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वहीं आपको बताते चले कि अररिया से भी एक खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि अररिया में जो पुल जो ध्वस्त हुआ है, यह इस पुल का अब तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया था। और बताया जा रहा कि दरअसल यह पुल 12 करोड़ की लागत से बन रहा था और 12 करोड़ की लागत से बन रहे अररिया पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। और बिहार में आए दिन पुल गिरते रहते हैं और इसका जिम्मेदार कौन है, तो आपको बताते चले कि इस पर अब नितिन गडकरी का भी बयान सामने आ गया है। और नितिन गडकरी ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि दरअसल अररिया में 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो चुका है। यह पुल जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बनाया जा रहा था। पहड़िया पुल का काम अभी चल ही रहा था। सालों से लोगों को इस पुल के बनने का इंतजार था। वहीं बताया जा रहा कि 12 करोड़ की लागत से बन रहे पहड़िया पुल का 3 पाया नदी में समा गया। यह पुल जिले के सिकटी प्रखंड और कुर्साकांटा प्रखंड को जोड़ने वाला था। इस पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय विधायक विजय कुमार मंडल और सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने काफी मेहनत भी की थी। यह जब पुल बना तो नदी के किनारे बाढ़ का आना दूर हो गया था, यानी कि अगर यह पुल अगर तैयार अगर हो जाता तो इससे अगल बगल के सैकड़ों गांवों को फायदा पहुंचने वाला था, क्योंकि अक्सर बिहार में बाढ़ और सुखाड़ आते रहता है और बाढ़ में कितने करोड़ों का नुकसान होता है आप सभी जानते हैं। लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और इस पुल के निर्माण से सैकड़ों गांवों के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता था। और बताया जा रहा कि विभागीय लापरवाही और संवेदक की अनियमितता की वजह से यह पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में समा गया।
वहीं नितिन गडकरी का भी एक बयान आ गया है और नितिन गडकरी के बयान के बाद बवाल मच गया है। आपको बताते चले कि दरअसल यह कहा जा रहा था और कई सारे नेता यह कह रहे थे कि केंद्र सरकार इस पुल का निर्माण करा रही थी, लेकिन नितिन गडकरी ने इन आरोपों का खंडन किया है और ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी की तरफ से एक्स पर एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में यह जानकारी दी गई कि यह पुल जो है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बल्कि राज्य सरकार की तरफ से बनवाया जा रहा था और केंद्र सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। और आपको एक जानकारी और देते चले कि आज से महज कुछ महीने पहले ही अररिया में ही एक पुल गिर गया था जो कि करोड़ों की लागत से बन रहा था। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जब महागठबंधन सरकार में जब पुल गिर रहे थे तो ये लोग कैसे सवाल खड़ा कर रहे थे, इंजीनियर को बर्खास्त कर दो, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, कर्मचारियों पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब ये लोग सत्ता में आए हैं और लगातार जब पुल गिर रहा है तो इन लोगों के मुंह पर ताला लग गया है और कहा तो यहां तक जा रहा कि अलीगढ़ वाला ताला इन लोगों के मुंह पे लग गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में इतने सारे पुल क्यों गिर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि दरअसल बिहार में किसी भी सड़क का अगर कोई भी निर्माण कार्य होता है, किसी भी पुल का अगर निर्माण कार्य होता है तो वहां पर सबसे पहले लोकल गुंडे को रंगदारी देना ठेकेदार की मजबूरी होती है। दूसरे नंबर पर वहां के लोकल जनप्रतिनिधि आते हैं जैसे कि वार्ड कमिश्नर, मुखिया, विधायक, उसके बाद सांसद, इन सभी लोगों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद इंजीनियर को भी 15% 20% तक देना पड़ता है। तो ठेकेदार को बचेगा क्या और ठेकेदार आखिर पुल का। अब जरा सोचने की बात है कि मान लीजिए कि किसी कोई पुल 1 करोड़ की लागत से बन रहा है, अब उसमें 10 से 20% जो है इंजीनियर खा जाएगा, यानी कि 10 से 20 लाख रुपया जो है इंजीनियर ले लेगा। अब वहां पर 10 से 20 लाख रुपया जो लोकल जो रंगदार है, जो गुंडा है, जो मवाली है, उसको चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद मुखिया को दीजिए, वार्ड कमिश्नर को दीजिए, सांसद जी को दीजिए, विधायक जी को चढ़ावा चढ़ाइए, तो बचेगा मात्र 50 लाख। और उस 50 लाख में से 1 करोड़ जहां पुल की लागत थी उसमें 50 लाख तो इन लोगों में बट गया, अब बचा 50 लाख। अब उस 50 लाख में ठेकेदार को भी अपना कुछ फायदा रखना है तो मान लीजिए कि रखा गया 10 लाख। तो अब सोचिए कि जिस पुल की लागत 1 करोड़ थी, 1 करोड़ खर्च करने पर बनने जा रहा था, अब वह पुल अगर 40 लाख की खर्च से बनेगा तो आखिर स्थिति क्या होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जब तक अपराधी ऐसे स्वतंत्र रूप से काम करते रहेंगे, बिहार में जब तक नेता लोग अपना चढ़ावा लेते रहेंगे, तब तक बिहार में ऐसे ही पुल गिरता रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। और नीतीश कुमार की सरकार में तो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप एक छोटा सा जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी अगर बनवाने जाते हैं तो उसके लिए भी आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, वरना आपका काम नहीं होता। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।